Hello my dear friends, today we are going to learn about topic number 3 plant kingdom जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स का पार्ट नंबर 1 का वीडियो है। तो प्यारे साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि आप जानेंगे प्लांट किंगडम। आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम में दो सब किंगडम होते हैं। पहला किंगडम होता है क्रिप्टोगैम्स, प्लांट्स विदाउट सीड्स। इस किंगडम में, इस सब किंगडम में सीड्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं सीड्स नहीं होते। और सब किंगडम क्रिप्टोगैमी, ये हुई बात। दूसरा सब किंगडम है प्लांट किंगडम का फनीरोगैम्स, यानी कि प्लांट बियरिंग सीड्स। इस किंगडम, सब किंगडम में सीड्स पाए जाते हैं। और क्रिप्टोगैमी के डिवीजन की जब बात करते हैं तो क्रिप्टोगैमी में 3 डिवीजन आते हैं। पहला है थैलोफाइटा यानी कि आल्गी, दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरा डिवीजन है टेरिडोफाइटा। साथियों, टेरिडोफाइटा ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रिप्टोगैमी और फनीरोगैमी के बीच में होती है। और ब्रायोफाइटा की जब बात करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा डिवीजन में 3 क्लासेस आते हैं। तो एक क्लासेस की बात करेंगे कि पहला क्लास है हिपेटिसी। तो हिपेटिसी ये लीवर लाइक स्मॉल पार्ट होती है, इसलिए इसे लिवर्डवर्ड्स भी कहते हैं। और दूसरा डिवीजन है एंथोसिरोटी। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, एंथोसिरोटी को हॉर्नवर्ड्स कहते हैं और इनका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। तीसरा है म्यूसी। ये म्यूसी यानी कि पुल आउट, ड्रॉन आउट ऑफ वाटर, तब ये ट्रू ब्रायोफाइट्स कहते हैं म्यूसी को। जब आप ब्रायोफाइट्स को, ये वाटर के अंदर रहते हैं और ये आप पुल आउट करते हैं, तो इसे म्यूसी कहते हैं। जब बात करते हैं हॉर्नवर्ड्स की, तो ये हॉर्नवर्ड्स यानी कि हॉर्न शेप्ड स्पोरोफाइट्स होते हैं इनके। तो साथियों, ब्रायोफाइट्स के आप जानते हैं कि 3 क्लास होते हैं। जान लिया, यहाँ पर 3 क्लास होते हैं। कौन से? हिपेटेसी, उसे लिवर्डवर्ड्स कहते हैं, एंथोसिरोटी उसे हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, और म्यूसी उसे मॉसिस कहते हैं। साथियों, बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो आपको हिपेटेसी यानी कि लिवर्डवर्ड्स में रिक्शिया और मार्केंशिया का जिक्र किया है एनसीईआरटी ने। और एंथोसिरस की बात नहीं की है। यहाँ पर देखिए कि एंथोसिरस की बात नहीं की, लेकिन बात की है म्यूसी यानी कि मॉसिस की। तो मॉसिस के एग्जांपल पेज नंबर 34 पर दिए हैं। ब्रायोफाइट स्टार्ट होता है आपका, तो एग्जांपल मॉसिस के है प्यूनेरिया और स्पैग्नम। इसकी ही चर्चा करेंगे। सिर्फ 2 क्लासेस की चर्चा करेंगे। पहला क्लास होगा ये लिवरवर्ड्स यानी कि हिपेटेसी, और दूसरा क्लास है म्यूसी मॉसिस। एंथोसिरोटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है एनसीईआरटी ने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ब्रायोफाइट्स ये किसे कहते हैं? तो ये ब्रायोफाइट ये डिवीजन के मेंबर जितने भी होते हैं उन्हें प्लांट एम्फीबियंस कहा करते हैं। और ये ब्रायोफाइट से एम्फीबियन क्यों कहते हैं प्लांट किंगडम में? तो ये प्लांट्स, ब्रायोफाइट के जितने भी प्लांट्स होते हैं, या हिपेटेसी, एंथोसिरोटी, म्यूसी, लिवर्डवर्ड्स हो या मॉसिस हो, तो ये प्लांट्स लिव इन अ सॉइल में रहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन की बात की है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस ब्रायोफाइट का पानी में होता है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। जब बात करते हैं साथियों कि ये ब्रायोफाइट का प्लांट ग्रुप स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको मायने रखती है। यहाँ पर देखिए, ये प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है प्लांट ग्रुप? यहाँ पर देखिए कि प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है, लेकिन लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, और सीड्स भी नहीं होते। वेस्कुलर फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ये हुई बात किसकी? ये एम्फीबियन प्लांट्स की। ये लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गौर से आप पढ़े। यहाँ तो इस लाइन पर भी क्वेश्चन पूछा था एक बार एम्स में। आगे देखेंगे साथियों की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स में 3 क्लासेस इंक्लूड होते हैं। इवोल्यूशन की प्रोसेस में सबसे पहले algae तो पहला होता है प्लांट किंगडम में, दूसरा है ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स में भी 3 क्लासेस है। पहला इवोल्यूशन में बना लिवरवर्ड्स, दूसरा बना हॉर्नवर्ड्स, और तीसरा बना मॉसिस। ये सभी ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। जहां पर भी हिल्स होते हैं, वहां हिल्स हिली एरिया में मॉइस्ट शेडेज यानी कि छांव की और ये गीली प्लेस पर ये ग्रो होते हैं।
इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो ये ऑकर्स करते इन डैम्प और ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे? ये ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्लांट सेक्शन। ये प्लांट सेक्शन आप 12th के इकोलॉजी चैप्टर में 3-4 चैप्टर दिए हैं, वहां पर पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट करता रोल है इनका ब्रायोफाइट्स का प्लांट सेक्शन ऑन ए बियर रॉक्स और सॉइल। साथियों, ये प्लांट सेक्शन एक टाइप का प्रोसेस है, इकोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होती है वन प्लांट कम्युनिटी टू बाय अनदर प्लांट कम्युनिटी विच ऑफ स्टेबल टाइप होती है। पहली कम्युनिटी अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल से स्टेबल पाई जाती है। और फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी डेवलप इन अ बियर एरिया उसे पायोनियर कम्युनिटी कहती है। और पायोनियर कम्युनिटी से जैसे ही ईयर्स गुजर जाएंगे वैसे बाद में इन वहां उस जगह पर पायोनियर कम्युनिटी की जगह पर इन्वेड होगा कम्युनिटी, उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो ये हुई बात अब प्लांट सेक्शंस की। तो साथियों, प्लांट बॉडी जो भी ब्रायोफाइट्स की पाई जाती है ये मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ algae। algae से अलग तरह की होगी। algae के बाद इवोल्यूशन की प्रोसेस में ब्रायोफाइट आए थे तो इनमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड देन algae। और साथियों, कैसा होता है algae का स्ट्रक्चर? तो ये थैलस लाइक होता है। प्रोस्टेट यानी कि लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर वर्ड्स की बात कही है, ये प्रोस्टेट टाइप का थैलस है। और ये कई मेंबर्स इसके इरेक्ट होते हैं जैसे मॉसिस की तरह से। और ये अटैच होते हैं टू सबस्ट्रेटम, एक आधार पर अटैच होते हैं बाय अ यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स की जब बात करते हैं तो राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ट्रू रूट नहीं होते। तो ये हुई बात राइजोइड्स की। लीवर वर्ड्स में भी आपको दिखाई देंगे राइजोइड्स। और ये मॉसिस में भी दिखाई देंगे राइजोइड्स। यहाँ पर देखिए ये राइजोइड्स दिखाई दे रही है, राइजोइड दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी ये मॉसिस में ये राइजोइड से एक सबस्ट्रेटम ये आधार पर ये अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे राइजोइड्स कहते हैं। साथियों, ब्रायोफाइट्स लैक ऑफ ट्रू रूट्स नहीं होते, ट्रू स्टेम नहीं होते और ट्रू लीव्स भी नहीं होते। क्या होते हैं ये? दे में पजेस, ब्रायोफाइट में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन रूट नहीं होते। उसके बजाय राइजोइड्स होते हैं, लीफ नहीं होते, स्टेम नहीं होते, स्टेम लाइक अपीयरेंस होता है। ऐसे कंडीशन को ये रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हुई बात किसकी? रूट, लीफ और स्टेम की। साथियों, आगे देखेंगे कि बात करेंगे कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बना था। द मेन प्लांट बॉडी जो भी ब्रायोफाइट की होती है तो ये हैप्लॉइड होती है। और ये हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। यहाँ पर देखिए ये हैप्लॉइड बॉडी है और ये भी हैप्लॉइड बॉडी है। यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। और उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। ये प्रोड्यूस कर गैमेट जो भी जहाँ जिस बॉडी पर प्रोड्यूस होता है उस बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। आगे देखेंगे कि इस हैप्लॉइड बॉडी पर या गैमेटोफाइट पर 6 ऑर्गन्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। और 6 ऑर्गन्स ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मेल 6 ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम कहा करते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है ये मेल 6 ऑर्गन एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम ये प्रोड्यूस करता है। एंथ्रीडियम कैसा होता है? बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजाइड्स होते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये एंथ्रोजाइड्स आपको, ये एक फ्लैजिला और ये दूसरा फ्लैजिला। तो ये बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजाइड्स होते हैं। और फीमेल सेक्स की बात करते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो उसे आर्चिगोनियम कहा करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आर्चिगोनियम दिखाई दे रहा है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम ये फ्लास्क शेप्ड होता है। नीचे वाली डायग्राम में दिया है, ये पूरे फ्लास्क शेप का दिखाई दे रहा है ये आर्चिगोनियम। और ये प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग। हर एक आर्चिगोनियम की सेल में सिंगल एग प्रोड्यूस होगा। याद रखना कि एंथ्रीडियम बायफ्लैजिलेट होते हैं और आर्किगोनिया में सिंगल सेल का एग होता है। और एंथ्रोजॉइड्स ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बायफ्लैजिलेट है। ये रिलीज होगा, कहां पर रिलीज होगा? वाटर में रिलीज होगा। और वाटर में ये कांटेक्ट में आएगा आर्किगोनियम में। तो वहीं पर भी इनका एंथ्रीडियम का और आर्किगोनिया का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा पानी के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करेंगे कि ये एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विथ एग टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। इस डायग्राम में देखिए कि आपको दिखाई दे रही है इसमें
ये एंथ्रीडिया, उसे स्पर्म सेल भी कहते हैं, और ये स्पर्म सेल बायफ्लैजिलेट होते हैं और ये फ्यूज होंगे आर्किगोनिया के एग में। तो ये एंथ्रीडियम के स्पर्म सेल आर्किगोनी का एग यहाँ से फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस डायग्राम में देखिए ये फ्लास्क शेप आपको आर्किगोनिया दिखाई दे रहे हैं। एंथ्रीडिया ये बायफ्लैजिलेट होते हैं, बायफ्लैजिलेट ये पानी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट का यहाँ पर देखिए, जाइगोट यहाँ पर गौर से देख ले कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो ए रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली था, ये फटाफट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस नहीं होगा, क्या होगा लेकिन जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेल्युलर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ए स्पोरोफाइट। यहाँ पर देखिए कि जाइगोट ये एम्ब्रियो बना रहा है और ये जाइगोट एम्ब्रियो बना के ये स्पोरोफाइट बना है। मल्टी सेल्युलर बॉडी होती है स्पोरोफाइट की, और ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता, याद रखना। लेकिन क्या होता है भाई कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। यहाँ पर देखिए कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को अटैच हुआ है और ये डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो इसलिए तो कहा है कि स्पोरोफाइट्स आर डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, सो गैमेटोफाइट इज अ मेन प्लांट बॉडी, इसलिए तो ये मेन प्लांट बॉडी कहा करते हैं। इस यहाँ पर देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। यहाँ पर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है और ये अटैच हुआ है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को अटैच हुआ है। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को अटैच हुआ है और गैमेटोफाइट से डिराइव करेगा नरिशमेंट या भरण या पोषण। ये हुई बात किसकी, ये इसलिए तो कहा है कि स्पोरोफाइट आर डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, सो गैमेटोफाइट इज अ मेन प्लांट बॉडी नरिशमेंट के वास्ते। साथियों, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, यहाँ पर देखिए ये स्पोरोफाइट आपको दिखाई दे रहा है। कई ऐसे सेल या स्पोरोफाइट के सेल क्या करेंगे, अंडरगो ए रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस करेंगे और ये बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये देखिए टिश्यू डिराइव फ्रॉम आर्चिगोनिया, स्पोरोफाइट सेल दैट अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस होके क्या बनेंगे, ये होगी बात स्पोरोफाइटिक जनरेशन की। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉयड होता है और इस स्पोरोफाइट ये के सेल्स ये रिडक्शन डिवीजन करेंगे और ये बनाएंगे स्पोर्स, ये और ये स्पोर्स जाएंगे ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन में। और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे, यहाँ पर देखिए स्पोर जर्मिनेट हो रहे हैं, जर्मिनेटिंग स्पोर्स, और जर्मिनेट होके यंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। साथियों, आगे देखेंगे कि बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। ये ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो मॉसेस ये भी ब्रायोफाइट के मेंबर है। मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, जितने भी हर्बेसियस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और कई अदर एनिमल होते हैं, इनके लिए ये मॉसेस या ब्रायोफाइट्स खाना होता है। स्पीसीज, मॉसेस की स्पीसीज स्पैग्नम है और ये स्पैग्नम एक टाइप का मॉस है। 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था एम्स में कि ये मॉस या स्पैग्नम प्रोवाइड करता है पिट। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था एम्स में। तो हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, ये फ्यूल बनाते हैं ये स्पैग्नम, ये ब्रायोफाइट से जब ये सुखाए जाते हैं स्पैग्नम, तो ये सूखने के बाद इसका फ्यूल बनाते हैं। आगे देखेंगे कि ये मॉसेस पैकेजिंग मटेरियल किस लिए होता है कि एक्सपोर्टिंग फ्लावर्स के और लाइव प्लांट्स के ये शॉक एब्जॉर्बिंग होते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट। इस पर भी 2006 में क्वेश्चन पूछा था कि ये पैकेजिंग मटेरियल ये स्पैग्नम क्यों ये शॉक एब्जॉर्बिंग है या ट्रांसशिपमेंट यूज किया जाता है कि दे आर स्पैग्नम इज हैविंग अ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसलिए तो इन्हें होल्ड वाटर यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। 2006 में ये ट्रांसशिपमेंट की पर एग्जाम एम्स में क्वेश्चन पूछा था। तो ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि कैरिंग ऑफ अ गुड्स जैसे फ्लावर्स या लाइव प्लांट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस पर ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। और ये स्पैग्नम ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। कई सभी ब्रायोफाइट्स के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं या इकोलॉजिकल रोल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मॉसेस एलॉन्ग विथ लाइकेंस, इस डायग्राम में देखिए आपको ये ग्रीन कलर के मॉसेस दिखाई दे रहे हैं और व्हाइटिश ग्रीन कलर के ये लाइकेंस दिखाई देते हैं। क्या बात कही है,
कौन सी बात कही है? मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize rocks एंड हेंस आर ए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये कॉलोनाइज रॉक्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ये प्लांट सेक्शन में इसके पहले याद रखना उस वीडियो बाद में और ये पीछे लेकर देखना ये प्लांट सेक्शन क्या होता है। न्यू कम्युनिटी अराइज होती है बेयर रॉक्स पर और वो न्यू कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, उसे प्लांट सेक्शन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और बनाते हैं रॉक्स को ऐसे सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। जब रॉक्स की मिट्टी बनेगी या रॉक इरोज होंगे, रॉक डिकम्पोज होंगे, तो ये डिकम्पोज होके सॉइल बनेगी और सॉइल उस सॉइल पर हायर प्लांट्स ग्रो होंगे। ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तीसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जब मॉसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात की है यहाँ पर कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए सॉइल इरोजन डिस्पर्शन ऑफ फील्ड स्टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्स ऑफ वाटर। जब भी ज्यादा फोर्स ऑफ फिजिकल फोर्स वाटर का आता है तो ये जब भी उस सॉइल पर ये मॉसेस होंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये हुई बात किसकी? सॉइल इरोजन की। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की यहाँ पर ये खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।